हाय, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे बहुत सारे कपल्स यूजुअली क्या करते हैं कि अंडा बनाने की दवाई लेते हैं, जिसमें सबसे कॉमनली जो यूज होती है लेट्रोजोल। सो अब आप लेट्रोजोल लेते हैं, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है, देखा जाता है कि फॉलिकल की ठीक बढ़त हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत बार फॉलिकल को फोड़ने के लिए, रप्चर के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे एचसीजी कहते हैं, और ओव्यूलेशन होता है। तब आपको डॉक्टर बताते हैं कि इन दिनों में ट्राई कीजिए तो प्रेगनेंसी का चांस मैक्सिमम रहेगा। बट इतने सारे एफर्ट मारने के बाद कभी कभार क्या होता है, रप्चर नहीं होता फॉलिकल। सो ये कंडीशन होती है जिसे कहते हैं अनरप्चर्ड फॉलिकल। अब अनरप्चर्ड फॉलिकल के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई कि वो रप्चर नहीं हुआ, और अगर वो रप्चर नहीं हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ, एग नहीं रिलीज हुआ, तो उस महीने आपका प्रेगनेंसी का चांस 0 हो जाता है। सो एक बारी को लगता है बहुत सारे एफर्ट्स इसमें वेस्ट हो गए, बट अगर ऐसी कोई साइकिल हमारी हुई है तो हम उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं अगली साइकिल के लिए। सो एक नेचुरल साइकिल के अंदर, नॉर्मल साइकिल के अंदर क्या होता है, फॉलिकल की पहले होती है बढ़त। फॉलिकल इंक्रीज होता है साइज में, तो करीब 10 mm हो जाता है 10वें दिन पे, और फिर उसके बाद ये 15वें दिन के करीब पहुंच जाता है हमारा 18 से 20 mm के साइज पे। ये बढ़त 2 mm पर डे के हिसाब से होनी चाहिए। जब ये हो रही होती है, इसके साथ साथ शरीर में जो हार्मोन इससे रिलीज होता है, ईस्ट्राडियोल जो फीमेल हार्मोन है, वो भी करीब 200 पिकोग्राम के अराउंड पहुंच जाना चाहिए। और जब ये इस लेवल पे पहुंचता है, तभी ऐसा होता है कि अपने आप रप्चर के लिए तैयार हो जाता है और शरीर में बनता है एलएच हार्मोन, जो आप ओव्यूलेशन किट पे चेक करते हैं, और वो इसका रप्चर करवाता है। ये नहीं भी बने तो बाहर से जो आपने एचसीजी का इंजेक्शन लिया, वो इसकी तरह काम करेगा और इसको रप्चर कराने में मदद करता है, जिसकी वजह से होता है ओव्यूलेशन। यानी ये जो हमें फॉलिकल मॉनिटरिंग पे बड़ा सा फॉलिकल दिख रहा था, अब ये रप्चर होके बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, और जो अंडा इससे रिलीज हो गया वो पिकअप होगा हमारी ट्यूब में, वही इंतजार करेगा स्पर्म का। जब आप इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी आ पाएगी। अब एलयूएफ के केस में कहाँ किस लेवल पे प्रॉब्लम हो रही होती है ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल में? सबसे पहली बात कि फॉलिकल की बढ़त ठीक ना हो रही हो। आपने जो टैबलेट या जो इंजेक्शन लिए हैं फॉलिकल की ग्रोथ के लिए, जो कॉमनली हम देखते हैं जब एग रिजर्व कम होता है, या फिर जिनको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होती है, उनका फॉलिकल ठीक तरीके से बढ़त नहीं हासिल करता है। और ये साथ साथ ऐसा भी देखा गया, एग रिजर्व भी ठीक है, पीसीओएस भी नहीं है, पर अगर हमारी एज 38-40 के अराउंड रहती है तो उस केस में भी फॉलिकल की बढ़त अच्छी नहीं होती है। ऐसे में क्या होगा कि फॉलिकल कभी 1 mm पर डे बढ़ा, कभी बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, एंड कभी अचानक से हमारा 5-6 mm का राइज आ गया। बट ऐसे में अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो हमें करा लेने चाहिए ईस्ट्राडियोल लेवल्स, ताकि हमें पता चल पाए कि ये जो फॉलिकल बढ़ रहा है, जो अल्ट्रासाउंड पे हमें दिख रहा है, ये वाकई में ठीक फॉलिकल है या नहीं। सो फर्स्ट थिंग कुड बी पुअर फॉलिकल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से होता है एलयूएफ। सेकेंड इज बिकॉज ऑफ पुअर फॉलिकल डेवलपमेंट, पुअर हार्मोनल प्रोफाइल, यानी हार्मोन की जब गड़बड़ी है, जो बेसलाइन भी हो सकती है, आपकी खुद की अंदरूनी भी दिक्कत हो सकती है हार्मोन की, या फिर उस पर्टिकुलर साइकिल में हार्मोन प्रोफाइल खराब हो सकती है एग की वजह से। सो पुअर हार्मोनल प्रोफाइल, दैट इज ऑल्सो वन थिंग जिसकी वजह से हो सकता है ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल। तीसरा कारण हो सकता है, जो आपने ये फॉलिकल को रप्चर करने के लिए इंजेक्शन लिया, वो आपने प्रीमेच्योरली ले लिया। या फिर आपने बहुत लेट लिया। अगर आप फॉलिकल के एक सटीक साइज पे ये इंजेक्शन नहीं लेंगे तो वो असर नहीं दिखाता। अब कैसे पता चलेगा वो साइज क्या है? देखो, एक तो कॉमन सा तरीका है कि आप देख लो 18 से 20 mm का है, इसके साथ लाइनिंग अच्छी है, पर कभी कभार सिर्फ लेट्रोजोल साइकिल में फॉलिकल 24 mm तक भी जाता है। तो हम जो फॉलिकल का स्कैन करते हैं उसमें हम ब्लड फ्लोज देखते हैं। अगर हमारे फ्लोज अच्छे आ रहे हैं, अराउंड 90% ऑफ द एरिया कवर करें, तो इसका मतलब फॉलिकल मैच्योर है। अगर हमारे ब्लड लेवल्स अराउंड इस लेवल तक है तो इसका मतलब वो मैच्योर है। एक फॉलिकल के हिसाब से 2 फॉलिकल है तो अराउंड ये 350-400 के करीब होंगे। सो अगर ये सब चीजें हैं, तभी हमें इंजेक्शन लेना चाहिए, तभी वो अपना असर दिखाता है।
क्लोमिफिन साइकिल्स में भी बहुत बार 24 mm तक जाता है। तो ये फॉलिकल मॉनिटरिंग जो जना कर रहा है उसकी सूझबूझ पे है, समझ पे है कि वो डिसाइड करे वो कौन सा दिन है जिस दिन आपको ट्रिगर इंजेक्शन लेना चाहिए। और अगर एक साइकिल में ऐसा हुआ है तो वी शुड बी वेरी वॉचफुल इन द सब्सिक्वेंट साइकिल। देन कभी कभी एक तरीके का इंजेक्शन जो है वो ढंग से असर नहीं दिखाता है, तो हम ले सकते हैं डबल इंजेक्शन ले सकते हैं, डुअल इंजेक्शन ले सकते हैं, हो सकता है उससे असर बेहतर आए। देन बात आती है कि इन्फेक्शन। अब आपने सब कुछ सही किया, एग अच्छा बना, सब कुछ बढ़िया हो गया था, फॉलिकल की ग्रोथ भी ठीक थी, हार्मोन भी ठीक थे, उसके बावजूद इंजेक्शन भी सही टाइम पे लेने पे रप्चर नहीं हुआ। इसका कारण होता है एडहेशंस एंड इन्फेक्शंस। तो अब जहां पे हमारी ओवरी है वहीं पे ट्यूब का एक एंड होता है और इस ट्यूब के एंड में वो पिक करता है एग को। तो अगर यहाँ पे चिपकापन होगा, यहाँ पे एडेशंस होंगी, जिनका मोस्ट कॉमन कारण होता है पेल्विक इन्फेक्शंस या फिर एंडोमेट्रियोसिस। हमारी एक और वीडियो है जिसमें हमने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में डिटेल में बात करी है। ये दोनों वो समस्याएं हैं जो यहाँ पे परत जमा कर देती हैं, जिसके कारण HSG पे तो हो सकता है आपकी ट्यूब खुली हुई है उसमें स्पिल दिखे, बट यहाँ पे अगर चिपकापन रहेगा तो जो फॉलिकल रप्चर हो रहा है उसको ये रप्चर नहीं होने देगा और वो यहाँ पे बना देगा एक सिस्ट जिसे हम कहेंगे LUF, अगर उसके अंदर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन राइज कर गया है तो इसका क्या समाधान है? देखिए, अगर आपकी एज कम है, ठीक है, एग रिजर्व अच्छा है, तो हम दूरबीन से, लैप्रोस्कोपी से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपकी एज जो है वो ज्यादा है, आपकी अंडा बनाने की क्षमता कम है, तो ऐसे में बेटर रहता है कि IVF के साथ जाया जाए। सो ये एक ट्रीटेबल कॉज है। बाकी सारे में तो हमें सिर्फ हार्मोन का ध्यान रखना है कि हम क्या टैबलेट ले रहे हैं, क्या इंजेक्शन ले रहे हैं, किस समय पे रप्चर का इंजेक्शन ले रहे हैं, ताकि हमारा फॉलिकल जो है वो रप्चर हो पाए और हमारा प्रेगनेंसी के चांस हो पाए। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें होती है जैसे कि वेट, थायराइड एंड लेस एंटीऑक्सीडेंट इन डाइट, ये सब भी असर दिखाते हैं एग की क्वालिटी पे। तो आप वजन कम करने की कोशिश करें, अगर आप ओबीज हैं तो रेगुलर डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक करें, चाहे नेचुरल सोर्सेज हो चाहे आप टैबलेट्स लें, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एग क्वालिटी पे असर डालते हैं, हार्मोन के लेवल्स पे असर डालते हैं और उसी की वजह से बेटर हार्मोन डेवलपमेंट, बेटर फॉलिकल ग्रोथ होगा, तभी वो ढंग से इंजेक्शंस को रिस्पॉन्ड करता है। सो दिस इज व्हाट इज ल्यूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकल। अगर आपकी किसी साइकिल में ऐसा हुआ है कि पूरी फॉलिकल मॉनिटरिंग के बाद 22 mm से सीधा फॉलिकल जाके 26-30 mm हो गया और रप्चर नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट जरूर करा लें ताकि पता चल जाए कि हम कहाँ पे हैं, क्या गड़बड़ हुई है और अगली साइकिल को हम सुधार के चल सके। अगर बहुत बार ऐसा हो रहा है देन प्लीज डिसाइड फॉर IVF सून, बिकॉज प्रोबेबली अब इस तरीके से आपका इलाज संभव नहीं है और आपको हो सकता है IVF की जरूरत हो। अगर आपके और कोई सवाल है या आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स नीचे अवेलेबल है। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर इनफर्टिलिटी जर्नी।